नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, भगवान शिव का विवाह किसके साथ में हुआ सर्वप्रथम। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कृपया ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो आइए श्रोताओ, बताते हैं कि कैसे भगवान शिव का जन्म हुआ। भगवान शिव की पूजा करने से उपासकों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। मान्यता ये है कि जो व्यक्ति साधक भक्ति भाव से महादेव जी की पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि देवों के देव महादेव शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ है जिसने कभी जन्म नहीं लिया हो और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयंभू प्रकट हो गया हो, और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं हुआ हो। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं हो। निर्गुण का अर्थ होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं हो। निर्विकार जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार ना हो या दोष ना हो। अब सवाल ये उठता है कि शिव जी क्या हैं? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल बात यह है श्रोताओं, जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात हो जाती है, और जब हम सदा शिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदू जन यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका, जो पार्वती या सती नहीं है, उसके अलावा एक आदि शक्ति है, उससे ही भगवान शिव शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहा जाता है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं होती हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र या शक्ति धारण करती है। वह शक्ति की देवी काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई है। काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को ये इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण यानी कि वंश वृद्धि आदि का काम चालू हो सके। हम निर्माण धारण करें, इस हेतु उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया था, यानी कि भगवान शिव शंकर से ही विष्णु पैदा हुए हैं। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद में सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया था और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार से उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यागर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ था। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई थी, तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर के खड़ा हुआ। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, हम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु आपसे अनुग्रह करना चाहता हूँ। इस नाम का दूसरा कृत्य पा नहीं सकते। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूल नहीं सकते, इसलिए मैंने उनके लिए अभी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहने लगे, ये मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान है। अब यहाँ 7 आत्मा हो चुकी हैं। ब्रह्मा से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा,
सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव को ही माना जाता है और इनकी माता दुर्गा को माना जाता है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ ये भी जान लीजिए श्रोताओं। उस काल रूपी ब्रह्मा सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहा जाता है जो हिंदुस्तान में स्थित है। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहीं पर जगत जननी ने शंकर को जन्म दिया। इस मनोरम स्थान काशीपुर को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं होने दिया था। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने उन संत और मुनियों से कहा कि हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शिव शंकर से पूछा, यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु हैं, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव मेरे परदाता हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।